नमस्कार दोस्तों। बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट से मैंने देखा लगभग 3 महीने हो गए हैं कोई वीडियो नहीं डली है, फिर भी काफ़ी लोग चैनल पे आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। मेरी अभी तक 15 वीडियोस मैं डाल चुका था। अलग अलग पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस थी, अलग अलग ऐप से रिलेटेड वीडियोस मैं डाल रहा था। तो कोरोना है और लॉकडाउन की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी और मैं भी इधर उधर हो गया था, तो कोई वीडियो नहीं डाल पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो डालनी चाहिए, जैसा रिस्पांस मैंने देखा। तो इसी प्रोसेस में आज पहला वीडियो बहुत लगभग काफ़ी समय के बाद मैं डाल रहा हूँ। और ये जो वीडियो है ये मोबीक्विक वॉलेट से रिलेटेड है। आपको पता है कि मोबीक्विक वॉलेट ने अमेरिकन एक्सप्रेस जो एक कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बेसिकली काफ़ी पॉपुलर क्रेडिट कार्ड है, उससे रिलेटेड कार्ड निकाला है जो कि एक प्रीपेड कार्ड है। तो उसी से रिलेटेड पूरा वीडियो है। उस कार्ड के बारे में बताऊंगा, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा और मोबीक्विक के साथ उसका जो टाई अप हुआ है उससे क्या बेनिफिट हैं, क्या नुकसान है, मोबीक्विक के बारे में पूरी डिटेल आपको आगे आने वाले उस पर मिलेगी। तो बने रहिए, आगे चलते हैं वीडियो पर। तो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि जो मोबीक्विक वॉलेट है ये एक रिचार्ज और बिल पेमेंट प्रोवाइडर है। ये पेटीएम के साथ साथ ही ये आए थे काफ़ी टाइम पहले से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन पेटीएम इस पूरी रेस में काफ़ी आगे बढ़ गया और ये काफ़ी पीछे रह गए। तो इन्होंने अलग अलग चेंजेस किए अपने, और सबसे ज़्यादा जो मोबीक्विक बदनाम है वो सुपर कैश को लेकर है। पहले ये लोग भी कैशबैक देते थे, लेकिन पूरा फॉर्मेट चेंज कर दिया इन्होंने। फिर सुपर कैश लाकर 10% और 5% का कैपिंग लगाकर यूज़ करना उसको इम्पॉसिबल ही था। काफ़ी सारा लगभग 500 से 1000 रुपये तक लोगों के सुपर कैश एक्सपायर हो जाते थे, तो उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो अब अलग अलग सेक्शंस में फिर ये चीज़ें लेके आए, जैसे लोन से रिलेटेड चीज़ें लेके आए। तो आप भी इन्होंने क्या किया है कि एक अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ टाई अप किया है और वर्चुअल जो कार्ड है उसका लेके आए हैं। और ये वर्चुअल कार्ड कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने देखा कि लोग बता रहे हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है। किसी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये प्रीपेड कार्ड है। इसमें आप पैसे ऐड करेंगे तो आप इसको आगे यूज़ कर पाएंगे। और इसको मैंने यूज़ किया है। इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको यूज़ कैसे किया जाए, और यूज़ करने पे क्या चार्ज कटेगा, आपको अलग से पैसे भी देने पड़ेंगे, ये भी देखने को मिल रहा है। तो वो भी मैं बताऊँगा। मैंने ट्रांजेक्शन इसका किया है एक फ्री चार्ज में, और एक मैंने सिंपल जिंगो ऐप में इसको यूज़ किया था गिफ्ट कार्ड लेने के लिए। तो एक में मेरा ट्रांजेक्शन चार्ज पड़ा, एक में नहीं पड़ा। तो यूज़ करना कैसा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कार्ड क्या है। मैंने बताया आपको प्रीपेड कार्ड है। तो आप जैसे मोबीक्विक वॉलेट में जो पैसे डालेंगे, इसको एक्टिवेट करने के बाद वो आपके कार्ड में उस पैसे को दिखाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज़ आ जाती है कि जो केवाईसी वॉलेट है, जिनका केवाईसी हो रखा है, उनको ही ये ऑप्शन शो करेगा। सारे वॉलेट में ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे जो मेरा ये जो वॉलेट है जिसका मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये केवाईसी है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप अमेरिकन एक्सप्रेस उस पर वो जा सकते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सा आप देखेंगे तो चार्जेस 5% जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो पड़ेगा। एक स्पेशल फ़ीस है ये आपको अलग अलग पेमेंट फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे आप वॉलेट में किसी वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे, या पेमेंट बैंक्स में के थ्रू पेमेंट करेंगे, या मनी ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसमें ये पैसे पड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा इसमें जो ऑफ़र्स की बात हो रही है ये काफ़ी पॉपुलर है। इसमें सबसे पहला ऑफ़र ये है कि हर ट्रांजैक्शन में 1% का सुपर कैश आपको दिया जाएगा। 1% आप यूज़ करेंगे तो उसका 1% सुपर कैश किया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं देखने को आ रही है, जब आप इसका ऑफ़र सेक्शन खोलेंगे, रिवॉर्ड सेक्शन खोलेंगे, तो इसमें देखिए इसमें 2 है। पहले ट्रांजैक्शन पे आपको 200 रुपये का सुपर कैश मिलेगा। उसके बगल में जो ट्रांजैक्शन है उसमें आप 3% यूज़ भी कर पाते हैं, ये शो हो रहा है। लेकिन ये ऑफ़र हर बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके लगेगा। तो मैंने कहा कि मोबीक्विक अपने ट्रिक्स के लिए बहुत जाना जाता है। वो अलग अलग चीज़ें करता है जिससे कि अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो आप या तो उनका सुपर कैश बर्न नहीं कर पाएंगे, मतलब यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर वो जो सुपर कैश है वो आपको मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसको एक्टिवेट कैसे करना है, सबसे पहले एक्टिवेट करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। आप ऐप खोलेंगे तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर बार पे, तो आपको दिखेगा कि राइट साइड में अमेरिकन एक्सप्रेस का एक लोगो दिखेगा जिप के लेफ़्ट पे। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये कार्ड ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे आप एक्टिवेट दबाएंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑफर्स आपको बताए गए हैं कि आपको 1% सुपर कैश मिलेगा सारे उसमें,
और जी एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें 15% ऑफ आपको मिल जाएगा। पेपरीफ्राई में अगर आप फर्नीचर वगैरह लेते हैं तो 7% तक का ऑफ मिल सकता है। फन इन पेटल्स में 15% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब जो पेमेंट आप करने जाओगे उस पर तुरंत 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बिग बास्केट में 300 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट है। और यूज़ 3% सुपर कैश ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे गौर करना है कि इसको यूज़ करने के लिए जब आप रिवॉर्ड सेक्शन खोलेंगे तो यहाँ पे हर बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा पहले इसको अप्लाई करने के बाद आप आगे यूज़ उसको कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, काफ़ी ट्रिकी है। तो ये आपको गौर करना है कि मोबीक्विक यूज़ करते हुए थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि दिक्कत आती है इसमें। अब इसमें जो अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड है ये तुरंत एक्टिवेट आपका हो जाएगा और एमएक्स कार्ड ये ऊपर ऑप्शन में शो होगा। और इसमें सीवीवी है, ओटीपी है। इसमें एक चीज़ गौर देने वाली बात है कि इसका जो सीवीवी है वो 4 डिजिट का है, बेसिकली 3 डिजिट का होता है। और मेरे पास आईसीआईसीआई का अकाउंट नहीं है तो उसमें भी थोड़ा डिफरेंट कुछ मेथड होता है, वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने एक देखा ये नए तरह का कार्ड था जिसमें 4 डिजिट का वो सीवीवी था। इससे पहले मैंने जो कार्ड यूज़ करे हैं उसमें सीवीवी नहीं होता था पहले। मास्टर कार्ड काफ़ी पहले सेंट्रल बैंक का एटीएम मैंने यूज़ किया तो उसमें पीछे सीवीवी नहीं होता था शायद, और एक्सपायरी डेट का भी कुछ उसमें लॉजिक नहीं था। तो उतना थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, मैं भूल रहा हूँ उस चीज़ को। तो इसमें वही मैंने आपको बताया कि लोड मनी आप करोगे जैसे मोबीक्विक वॉलेट में आप करते हो तो नॉर्मल उसी की तरह आपको करना है, और वो करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ बहुत देखने को आ रही है, और ये चीज़ की नहीं है, ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आप इस ब्लू कार्ड से एमएक्स अमेरिकन ब्लू कार्ड से अगर आप 10,000 रुपये तक यूज़ कर लेते हो तो इनका जो जिप ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको ये के बार बार आ रही है कि अगर आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं 10,000 रुपये तक इसमें खर्च करते हैं तो इसमें जो जिप का ऑप्शन है मोबीक्विक का, वही पे लेटर जैसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन एक्टिवेट कर देंगे, अलाउ कर देंगे। तो उससे आगे आप इसको पेटीएम वही पोस्टपेड या जिप की तरह या सिंपल की तरह या ई पे लेटर की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात कितनी सच है या वो है, ये यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। जिन लोगों ने इसकी लिमिट को 10,000 तक खर्च कर लिया है वही इस चीज़ को बता पाएंगे कि उनका एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिलहाल जिप का ऑप्शन सबके लिए एक्टिवेट नहीं हो रहा है, मेरा भी अभी तक नहीं हुआ है। कई बार इन लोगों ने मेरे लिए ऑफ़र भी अप्लाई किया, तो एक बार 500 का और एक बार 2000 के आसपास का ऑप्शन वो हुआ, और उसके बाद फर्दर मैं इनको आधार डिटेल्स और पैन डिटेल्स दी, उसके बाद उन लोगों ने इसको फर्दर नहीं दिया मुझे जिप। तो ये चीज़ देखने वाली है। तो मोबीक्विक मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मोबीक्विक पे उतना रिलाय नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, ये फिज़िकल कार्ड के फॉर्म में अभी आपको नहीं मिलेगा, ऐसा इनका बोलना है। और आप इसको कार्ड से ही यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी वेबसाइट पे जाएंगे, इसमें कार्ड नंबर दिया होगा वो डालेंगे, और इसका आपका वही जो नंबर होता है एक्टिवेट कब तक है ये कार्ड वो, और उसका सीवीवी नंबर डालेंगे। अब इसमें ओटीपी का ऑप्शन भी रहता है। अब क्योंकि मैंने बोला ये प्रीपेड कार्ड है तो अगर आपने ज़ीटा ऐप के बारे में सुना है तो ज़ीटा ऐप में जैसे इनके ओटीपी इसी उसमें रहते हैं। आप जब आप ओपन करते हो तो जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर में ओटीपी वगैरह मिलता है, वैसे इनका ओटीपी मोबीक्विक उसी बार में आपको जो 1 मिनट के लिए 60 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद आप नया ओटीपी मिल जाएगा। तो ओटीपी आएगा नहीं आपका, यहीं से ओटीपी जो शो हो रहा होगा वो आपको डालना या यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके बाद आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ऐसा बोला जा रहा है कि सब जगह यूज़ कर सकते हो। मैंने 2-3 जगह इसको यूज़ करने की कोशिश की, जैसे पेमेंट बैंक्स में, तो कहीं कहीं अप्लाई हो जाता है, कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता है। कहीं कहीं इससे आप ऐड मनी करने जाओगे, इस में पैसा आपने अगर ऐड कर रखा है, फिर दूसरे वॉलेट में ऐड करने जाओगे तो नहीं होता है, डिनाई हो जाता है। जैसे मैं एक ईएमआई पेमेंट करना चाह रहा था तो वो ईएमआई पेमेंट नहीं हुई, क्या कहते हैं, इस कार्ड के थ्रू। जस्ट मनी की मैं ईएमआई देना चाह रहा था, मैंने इसमें पैसे ऐड किए और फिर ईएमआई की पेमेंट करना चाहा, वो पेमेंट नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। उसके बाद मैंने जिंगॉय में एक 200 या 100 का आसपास का गिफ्ट कार्ड खरीद रहा था अमेज़न का, तो उसमें मैंने पेमेंट किया तो वो पेमेंट हो गया, और उस पेमेंट के लिए मेरे को फर्दर कोई एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ा। ठीक है। और इसके बाद मैंने फ्री चार्ज से, फिर मैंने आपको जो बताया, जो शुरू में मैं जेस्ट मनी में पेमेंट कर रहा था, वो मैंने सोचा कि मैं फ्री चार्ज का ऑप्शन भी होता है जेस्ट मनी में, उससे ईएमआई कर सकते हैं। तो मैंने पैसे ऐड करके फ्री चार्ज के थ्रू
फिर इसमें कार्ड नंबर डाल के पूरा प्रोसेस किया। फ्रीचार्ज में पहले पैसे ऐड किए, अमेरिकन एक्सप्रेस का जो कार्ड है इसके थ्रू इनका वो पूरा कार्ड नंबर डाल के फ्रीचार्ज में ऐड मनी किया। तो ऐड मनी तो हो गया, लेकिन फर्दर मेरे को 15 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ा। तो जो प्रोसेसिंग चार्ज होता है या जो कार्ड चार्ज होता है, जो सरचार्ज होता है, जो भी लगता है वो फ्री चार्ज में पड़ा, लेकिन जिंगॉय में नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि शायद ऐड मनी जब हम करते हैं तो ये ऐड मनी करने के लिए सब जगह कर भी नहीं रहे हैं। तो जहाँ पे हो रहा है ऐड मनी, फ्री चार्ज को मैंने ट्राई किया था, ज़्यादा नहीं ट्राई किया हर जगह। तो फ्री चार्ज पे मैंने 250 के अराउंड मैंने वो किया था, तो वो 250 का मेरे को 15 रुपीज़ के आसपास देना पड़ा। तो यही सब है। ये कार्ड फ़िलहाल नई चीज़ है और 5 साल के लिए ये इशू किया गया है, और इसको आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे यूज़ नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पे बताया गया है। और आपको इसके नोटिफिकेशन, पुश नोटिफिकेशंस भी आएंगे जब आप इस पे कोई ट्रांजैक्शन करेंगे। और वही 1 लाख रुपए तक महीने का आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन लिमिट है। और ऐसा ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ इनवाइट ओनली बेसिस पर है, मतलब जिसको इस कार्ड का इनवाइट मिला है वही इसको एक्टिवेट कर पाएंगे, सबको ये एक्टिवेट नहीं मिलेगा। और जो मोबीक्विक अमेरिकन रेट है, इस नॉन ट्रांसफरेबल बैलेंस है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक कार्ड में बैलेंस है तो आप दूसरे में भेज पाएंगे। और सारी डिटेल्स आपको वहीं कार्ड की वहीं पे मिल जाएगी। इससे आप एटीएम से कैश विड्रॉ भी नहीं कर सकते, और ये सेफ़ है पूरी तरह से, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और इसमें 4 डीबीसी टेक्नोलॉजी और ओटीपी से ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, ऐसा इनका बोलना है। और ओटीपी सिर्फ 60 सेकंड के लिए होता है, मैंने आपको बताया। आप में आपको शो हो जाएगा। अगर आपका आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं, यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यही सब इसकी चीज़ें हैं। तो बाकी अगर आप इससे रिलेटेड और कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे मेरे को बताइए। वीडियो लंबा हो गया है तो मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आपको डिटेल्स सारी बताते हुए चलता हूँ, दिखाते हुए चलता हूँ क्या है, इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है। बाकी पुराने वीडियोस पे जो आपको सपोर्ट मिला इसकी वजह से मैं नए वीडियो लेके आ रहा हूँ। और किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियोस आपको चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जस्ट मनी और जो मेरी पुरानी वीडियोस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं जल्दी बताऊँगा। तो ठीक है, बने रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए उसको फॉलो करिए। नमस्कार, पीस।